गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? ठीक है, चलिए। एंड आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और फुल्ली मोटिवेट होकर आप इस सीरीज को देख रहे होगे। और ये सीरीज के कॉन्टीन्यूस मैनर में लेक्चर नंबर 8 जा रहा है। और लेक्चर नंबर 8 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या बोल सकते हो टॉपिक है, जो आपके 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का नंबर में भी कंटेन कर सकता है। मान लीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज आएगा, ऑप्शनल में भी आता है। जैसे आपका क्रिर्चॉफ आ गया, व्हीट स्टोन ब्रिज आ गया, तो ये ऑप्शन में भी एक दूसरे का आता है, तो आपको ये भी पढ़ना ही होगा। मे बी कभी ऑप्शन ना है किसी सीरीज में, तो आप क्या करोगे? तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज ये पूरा ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर होगा, लेकिन ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8, व्हीट स्टोन ब्रिज। चलिए देखिए, ये आपका जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। ये आपका गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक। देखिए, ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर। ये क्या है? 4 रजिस्टर का एक स्पेशल अरेंजमेंट है, जिसमें आपके रजिस्टर इस तरीके से मैनर में होते हैं, जिसमें इसके बीच में ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट के डायरेक्शन को दिखाता है, फ्लो का डायरेक्शन को दिखाता है। यदि इस ब्रांच में करंट जा रही है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, यदि डिफ्लेक्ट, यदि करंट नहीं जा रही है तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पे जो ईएमएफ लगा है, मैं एक बार करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज करिए प्लस वाले टर्मिनल से आपका करंट यहाँ पे आया I1, ठीक है। यही करंट आपका यहाँ आएगा I2 नहीं बेटा, I1, और यहाँ से स्प्लिट होकर इसमें जाएगा आपका I2 और ये आपका I3। क्लियर है? अब आप देखो, जब यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट लगाया गया है तो एक कंडीशन ऐसी देखी गई कि जो ये I2 करंट जा रहा है, ये सेम I2 करंट इस वाले ब्रांच में चला गया, और सिमिलरली जो I3 है वो इस वाले ब्रांच में I3 सेम एट इज चली गई। तो इससे ये देखा कि जो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो डिफ्लेक्ट नहीं होने का मीनिंग ये होता है कि इस गैल्वेनोमीटर में, इस ब्रांच में जो करंट है वो करंट का अमाउंट क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? इस ब्रांच में जो करंट का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? वो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? 0 होने का मतलब ये हुआ कि इस ब्रांच को हम हटा भी देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे B लिखा हुआ है, तो इस पे मान लेते हैं पोटेंशियल जो है वो VV है, और यहाँ पे आपका D लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो VD है। क्या है आपका? VD है। तो आपको पता है कि करंट यदि किसी ब्रांच में फ्लो नहीं हो रहा है तो सबसे फॉरमोस्ट जो रीजन होता है वो रीजन है कि उनके जो टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब क्या है कि यदि इसमें करंट नहीं जा रहा है तो वन एंड ओनली रीजन ही हो सकता है कि आपका द पोटेंशियल एट V इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। यही रीजन है जिसकी वजह से आपका करंट का अमाउंट क्या होगा? 0 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो, इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये चीज़ें हो रही है, I0 दिखा रहा है, इस तरह के व्हीट स्टोन ब्रिज को बोलते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, ये आपका बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्लियर है? अब यहाँ पे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये तो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो कि इसमें गैल्वेनोमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस बोल दिया। बट बैलेंस की कंडीशन क्या होगी? कंडीशन मैं बता देता हूँ और उस कंडीशन को डेराइव भी करा दूंगा KVL के थ्रू। देखिए, कंडीशन ये है कि इस ब्रांच में, देखो 2 तरीके से समझाते हैं, लेकिन मैं जिसे समझा रहा हूँ कि इधर का, इस साइड का, इसमें और इसमें करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों ब्रांचेस जो हैं कि इस एंड का पोटेंशियल सेम है और ऑलरेडी इस ब्रांच का पोटेंशियल सेम है। तो इन दोनों का रेशियो P अपॉन Q, इन दोनों के रेशियो
इस गैल्वेनोमीटर की इस साइड के जो रजिस्टर, ये रजिस्टर है क्या है, Q ओम है, S ओम है, R ओम है और P ओम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपॉन S, Q अपॉन S। यदि ये कंडीशन आपको दिखती है तो आप बोलोगे कि ये आपका क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। किसका है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, ये होता है। अब याद रखिएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि अपोजिट साइड, अपोजिट्स ब्रांचेस के रजिस्टर का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। बेटा जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ टीचर्स या कुछ आपके फ्रेंड ऐसे बोलेंगे कि P का जो मल्टीप्लाई S वाले रजिस्टर से होगा वो इक्वल होगा Q वाले ओम रजिस्टर का R से। दोनों का मीनिंग सेम है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो P इंटू S इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ R होना चाहिए था, यहाँ पे आपका ये जो है वो R है, ठीक। तो P इंटू एस इजकल टू R इंटू क्यू, तो ये बैलेंस है। अब इस कंडीशन को मैं देखो आइडेंटिफाई करके निकाल रहा हूँ, बोल सकते हो कि इस कंडीशन को प्रूफ कर रहा हूँ। देखो क्या करते हैं, जब ये आपका ये जो ब्रांच है इसमें यदि करंट नहीं जा रहा है, मान लीजिए करंट नहीं जा रहा है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो हमने कंडीशन बताया, बस इस कंडीशन का मैं वेरिफिकेशन करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, इस ब्रांच को हटा देते हैं। तो हटाने के लिए आइए, यहाँ पे ये हो गया, इस ब्रांच को थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, हटा दिया, इस ब्रांच को भी थोड़ी देर के लिए हटा दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए अब ये ब्रांच इससे हट गया। एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट, वेट, ये क्या है भाई, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, इस ब्रांच को थोड़ी देर के लिए मैंने हटा दिया है, इसको थोड़ा मैंने छोटा कर दिया, मतलब ये यहाँ से कनेक्टेड, ये थोड़ी देर के लिए देखिए ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हो गया, ये दोनों आपस में सीरीज है, ये दोनों आपस में सीरीज है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन कनेक्ट करा दे गया, रो कनेक्ट करा देते हैं। आप लोगों को डाउट होगा क्योंकि KVL लगा नहीं पाओगे आप इस डायरेक्ट में, तो हम इसको लगा देते हैं। देखिए तो अब क्या करते हैं कि इसमें हम लूप घूम जाते हैं। क्या करते हैं, इसमें लूप घूमते हैं। ये लूप आपका KVL लगा देते हैं। KVL, इसको रुकिए, एक मिनट रुकिए, नहीं है क्या जगह, इसको इरेज कर दें, इस कंडीशन को। चलिए कंडीशन इसको इरेज कर दे रहे हैं, इस कंडीशन को इरेज करके यहीं पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे KVL लगाते हैं। KVL इन लूप क्या होगा, ये आपका A है, A B D A। इसमें आप KVL जब लगाओगे बेटा, तो KVL लगाने का तरीका क्या होता है, पहले ये देख लो। हम क्या करते हैं, KVL लगाने के लिए ये करंट का डायरेक्शन, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे जा रहा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्लियर है। सेम चीज़ उस लूप में भी हो जाएगा आपका, करंट यहाँ तो पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे करंट जा रहा तो पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब देखिए क्या करते हैं, लूप जाओगे तो देखो, हम जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जब हम इन कर रहे हैं, हम आउट वाले लेते हैं, तो आउट वाला साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। तो नेगेटिव का हो जाएगा I2 इंटू में P। जब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इन करके एग्जिट करेंगे तो पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, I3 इंटू R, और ये कंप्लीट फिर वहाँ आ गया तो 0 हो जाएगा। आप इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो हो जाएगा I2 इंटू P इजकल टू I3 इंटू R, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, KVL
KVL इन लूप, किस लूप में बेटा, ये लूप आपका ये है, देखो मैं लूप लगा रहा हूँ, इस लूप में लगा रहे हैं, ये आपका लूप है, ये लूप 2 कर देते हैं, ये लूप 1 कर देते हैं। चलिए लूप का नाम लिखते हैं BCDB, BCDB, ये आपका लूप है और ये आपका यहाँ पे लूप है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, लिखिए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए जब इन करोगे एग्जिट करोगे तो माइनस का आ गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस में I2 इंटू क्यू, माइनस I2 इंटू क्यू। अब यहाँ देखो जब जाओगे तो यहाँ प्लस से बाहर निकलोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस I3 इंटू एस और इक्वल टू में 0। ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोज करते आपको क्या दिखेगा बेटा, दिख रहा है I2 इंटू क्यू इक्वल टू I3 इंटू एस, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, अरे भाई चलिए यहाँ पे चलिए इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो जब डिवाइड करोगे तो बेटा देखो ये दोनों को, ये और ये दोनों जब डिवाइड करोगे तो I2 से I2 कट जाएगा, तो हो जाएगा P अपॉन क्यू इजकल टू R अपॉन एस। क्या यही हमने आपको बताया था कि यही आपका कंडीशन होना चाहिए? क्या ये कंडीशन प्रूफ होता हुआ दिख रहा है आपको? ये प्रूफ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बोलो हाँ या ना, दिख रहा है बेटा, ये आपका कंडीशन है, ये क्या है आपका कंडीशन है। इस कंडीशन को आप याद कर लीजिए कि आपकी या तो बोलो अपोजिट्स रजिस्टर के प्रोडक्ट इक्वल होंगे, या तो वन ईच साइड के रजिस्टर का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, दैट्स अ रेशियो। अब क्या होता है इससे, ये यूज कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन ये है कि 3 आपका रेजिस्टेंस दिया है, जैसे P दे दिया, Q दिया और R दे दिया, आपको एस अननोन देगा, उसका रजिस्टर पूछेगा, तो आप क्या करिएगा, और इसमें गैल्वेनोमीटर की जगह क्या दे सकता है, एक रजिस्टर दे सकता है, तो उस रजिस्टर को हटा दीजिएगा, तो आपका ये दोनों P और Q क्या हो जाएंगे सीरीज में, और R और S क्या हो जाएंगे सीरीज में होगा, और फिर दोनों का जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएगा, और आप सॉल्व करना तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कुछ जो है डिफरेंट टाइप के 3-4 टाइप के आपकी स्पेशल इसके फिगर को डिजाइन करने का तरीका होता है, तो मैं वो सभी डिजाइन बता देता हूँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका है वेट स्टोन ब्रिज, मान लो स्ट्रक्चर, ठीक है, कितने टाइप के बन सकते हैं, तो मान लो हम पहला टाइप बना रहे हैं। पहला टाइप कैसे बनेगा, देखो पहला टाइप देखिए, यहाँ पे ऐसा आपका आ सकता है, एक तो आप देखे हो वो तो दिख रहा है, वेट स्टोन जो पहला है वो तो दिख रहा है, एक ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, वो यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा और ये ऐसे करके ये हो जाएगा आपका, और एक यहाँ से होके, तो ये भी आपका क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इस तरह का भी आएगा। तो आप जान जाइए कि व्हीट स्टोन है, मान लो ये P है, ये आपका ये P के बाद ये Q है, ये R है और ये S है, और ये आपका M है। तो ये आपका क्या है, ब्रिज वाला रजिस्टर है। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का एक नया टाइप है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है।
चलिए एक आपका और दूसरा दूसरा तो आपको पता ही है, दूसरा तो अभी बताए हैं। ये आपका ऐसा है, एक यहाँ रजिस्टर हो जाएगा, और ये आपका ए, और ये आपका बी, ये पी, ये क्यू, ये आर, और ये एस। यही था, एकदम सेम चीज़ बनाए थे। एक बार रुक जाओ तो, पी आर ये कह रहा है ना, चलो आर ये कर दो, आर ये, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया। थर्ड पे आइए, थर्ड ये सेकंड टाइप, इस टाइप का एक बार आप पढ़ चुके हो। ये लास्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल टाइप का है, थर्ड इस तरह का आएगा। ये देखिए, ये जो आपका ये ब्रांच है जो मैंने इस तरह से किया, ये ओवर मतलब ये ऊपर से गया है, ये कनेक्टेड नहीं है, ये वायर जो है ये कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब जान जाइएगा, एक होता है जॉइंट, जॉइंट पे ऐसा होता है, और एक के ऊपर बिना कनेक्ट हुए यदि क्रॉस करेगा तो उसका सिंबल ऐसा होगा। तो ये वाला सिंबल है, ये कनेक्टिंग नहीं है, नॉन कनेक्टिंग वायर का सिंबलाइजेशन है। तो इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है, एक बार आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक स्पेशल टाइप है। तो इस तरह 3 तरीके से आपका व्हीट स्टोन ब्रिज आ सकता है, तो आप अवेयर रहिएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जो ये वाला फिगर है, जो ये वाला फिगर बनाया है, इस वाले फिगर को ऐसे भी कर सकता है, वर्टिकल कर दे सकता है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल करेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इस तरीके से आपका मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया, कंडीशन बता दिया, ठीक है। मैंने ए टू जेड आपको समझा दिया कि कैसे ये जाएगा, कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, सेकेंड वाले पे मैंने आपको समझाया कि क्या होता है टाइप, कंडीशन प्रूफ किया, ये थर्ड खत्म हो गया, ठीक है। तो अब व्हीट स्टोन इतने में बहुत है। अब आगे का न्यूमेरिकल अगले वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल सीरीज में कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड।